आप कोई भी होंगे, आज जरा दिल का जो पेपर है ना उसको थोड़ा साफ करके सुनो, क्योंकि आज मैं आपको वो बताऊंगा जो अल्लाह ने कुरान में बताया है। हदीस में बोले तो थोड़ा टेंशन होता, बाज नहीं ज़ईफ हदीस है बोले, तो आज अपन हदीस से बात नहीं करेंगे, खाली कुरान से बात करेंगे, खाली कुरान से बात करेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह के फजल से सरकार के सदक़े में थोड़ा दिल को जरा साफ रख के सुनो। मेरे को नको मानो, उसको मान लो जिसको मनवाने के लिए अल्लाह ने पूरी कायनात बनाया है। एक बात याद रख लो परभनी वालों, पाशा तुम माइक को छुओ नको प्लीज, डोंट टच। सुभान अल्लाह। तो अब देखो, अल्लाह ने अपने लिए सिर्फ एक जात बनाई और उस जात का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने अपने लिए सिर्फ हुजूर को बनाया, बस सिर्फ हुजूर को बनाया, और हुजूर के लिए पूरी कायनात को बनाया। हुजूर के लिए, जोर से बोलो, हुजूर के लिए पूरी कायनात को अल्लाह ने हुजूर के लिए बनाया। अब गुजारिश यही है भाई, उसको मान लो जिसको अल्लाह मनवाना चाहता है। बात समझ में आ गई ना? तो अब आइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मत, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम सबसे, जोर से बोलो, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अब आप जरा गौर करते चलिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसमें पहले हमारी अजमत बयान कर रहे हैं, ये हमारे बारे में कह रहा है तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। ये हमारी फजीलत को बयान किया, हमारी अजमत को बयान किया, हमारी शान को बयान किया, हमारे दर्जात को बयान किया, हमारे ऊपर होने वाले इनाम व फजल को बयान किया। अब उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है, जिम्मेदारी बयान कर रहा है, जब तुम बेहतरीन बन के पैदा हो गए हो तो अब तुम्हारी यह जिम्मेदारी है, क्या? उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफी व तन्हौना अनिल मुनकर। हमने तुमको इसलिए भेजा कि तुम लोगों को बुलाओ, लोगों को दावत दो, लोगों के लिए भेजा। क्या करने के लिए? लोगों को नेकी की दावत दो और बुराई से रोको, बुराई से नेकी की दावत दो। अब जरा गौर कीजिए, अल्लाह हमारी ड्यूटी बाद में बयान कर रहा है, फजीलत पहले बयान कर रहा है। पहले तुम कौन है, तुमको एहसास दिला रहा है, तुम तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अच्छा, हमने पूछा, ए अल्लाह, ए अल्लाह, क्या तेरी कुदरत के कुर्बान जाए, तेरे फजलो करम के कुर्बान जाए, मौला हम सबसे बेहतर? रब ने कहा हाँ तुम सबसे बेहतर। हालांकि आप गौर कीजिएगा, हम में कई ऐसे लोग हैं जो शराब पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? फिर भी अल्लाह कह रहा है तुम बेहतरीन हो। कई ऐसे लोग हैं हम में, जिना कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, फिर पलट के जब हम कुरान पढ़ते हैं अल्लाह कह रहा है तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। हम में कुछ ऐसे लोग हैं ड्रग्स कर रहे हैं, गांजे कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कई तो पट्टे ऐसे हैं यहाँ पे फिलवक़्त जो जुमा पढ़ा तो फिर जुम्मच पढ़ता उन्हें। मगर फिर भी खुदाए रब्बे जुल जलाल का खिताब सुनो, रब फरमा रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अरे गुनाह करने के बावजूद भी रब कह रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। और एक बात सुनो, खिताब पहले आया, उम्मत बाद में आई।
हम लोग तो बाद में आए ना, हम तो 1400 साल के बाद आ रहे हैं। कोई 1300 साल के बाद आया है, कोई 1200 साल के बाद आया है, कोई 700 साल के बाद आया है, कोई 400 साल के बाद आया है, कोई 200 साल के बाद आया है, मगर खिताब तो जमाने मुस्तफा में आ रहा है। फजीलत पहले आ रही है, उम्मत बाद में आ रही है। रुतबा पहले आ रहा है, उम्मत बाद में आ रही है। हमने पूछा, ए अल्लाह, हम तो गुनाहगार है, हम खताकार है, हम सियाकार है। मौला, हम में कई बेनमाजी भी बैठे हैं, कोई शराब पीने वाला भी बैठा है, जुआरी भी बैठा है, कबाबी भी बैठा है। ए अल्लाह, माँ बाप का नाफरमान भी बैठा है, बीवी बच्चों को सताने वाला भी बैठा है, पड़ोसियों पे जुल्म करने वाला भी बैठा है। फिर भी मौला तू कह रहा है कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। आखिर अल्लाह ये मसला क्या है? तो बारगाह इलाही से जवाब आया, बंदे तूने कुरान क्या गौर से नहीं पढ़ा? हमने कहा, अल्लाह कुरान को हमने गौर से पढ़ा है। तो रब ने कहा, जरा गौर तो कर, कुंतुम खैरा उम्मत, मैं क्या कह रहा हूं कि तुम सबसे बेहतरीन क्या हो? क्या हो? जरा जरा जोर से, क्या हो? देखो, मैं बोला बेटा, तो निस्बत किसकी तरफ है? वाह, समझदार लोग हैं परवानी में माशाल्लाह। बेटा बोले तो निस्बत किसकी तरफ हुई? बाप की तरफ। मैं बोला शौहर, निस्बत किसकी तरफ हुई? बीवी की तरफ। मैं बोला माँ, निस्बत किसकी तरफ हुई? औलाद की तरफ। मैं बोला पोतरा, निस्बत किसकी तरफ हुई? दादा की तरफ। अब अल्लाह क्या कह रहा है? कुंतुम खैरा उम्मत, कह रहा है तुम बेहतरीन उम्मत हो। तो निस्बत किसकी तरफ हुई? मुस्तफा की तरफ, प्यारे नबी की तरफ। अरे रब बतलाना ये चाहता है कि तुम्हारे गुनाहों की वजह से, तुम्हारे खताओं को देखकर, तुम्हारे गुनाहों को देखकर, तुम्हारी सियाकारियों को देखकर, तुम्हारी बदकारियों को देखकर खिताब नहीं किया गया, तुम्हें मुस्तफा की उम्मत में देखकर खिताब किया गया। गौर करो प्यारे दोस्तों, अल्लाह कह रहा है तुमको तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत इसलिए कहा गया है क्योंकि तुम्हारी निस्बत मुस्तफा से हो गई है। अच्छा, बाज लोगों का ये अकीदा है, बाज लोग हम बोलते निस्बत काम में आने वाली नहीं है। लोग गम्मत भाई, हम तो गुनाहगार है ना, हम तो खताकार है ना, फिर हम तमाम उम्मतों में बेहतरीन कैसे हो सकते हैं? तो हम जो बेहतर हुए अमल की वजह से नहीं, इबादत की वजह से नहीं। हम हजरत आदम की उम्मत से भी बेहतर है, मूसा की उम्मत से भी बेहतर है, ईसा की उम्मत से भी बेहतर है, हजरत सुलेमान की उम्मत से बेहतर है, हजरत इब्राहिम की उम्मत से बेहतर है। तमाम उम्मतों का मर्तबा एक तरफ, मुस्तफा के गुलामों का मर्तबा एक तरफ। तो याद रखो, ये मर्तबा अमल की वजह से नहीं मिला, इबादत की वजह से नहीं मिला, तकवे की वजह से नहीं मिला, बल्कि ये मर्तबा निस्बते मुस्तफा की वजह से मिला। निस्बते मुस्तफा की वजह से मिला। तो मतलब निस्बत काम में आती, कुरान से साबित है, निस्बत काम में आती। बोलो, निस्बत काम में आती। यहां पे जरा रोकता हूं बात को, रोक के एक और बेहतरीन चीज सुनाता हूं, तबीयत खुश हो जाना परभनी वालों की। और कुरान से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। नक्शबंदी साहब उसको बोलते हैं जिसको यहां से लेके सऊदी अरब तक कोई भी इख्तलाफ नहीं कर सकता। कुरान से सुनो, कुरान से। कुरान पाक में एक आयत का टुकड़ा है, कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिल वसीत
ये जो आयत में जिक्र है ना, किसका है मालूम? क्या हुआ? वीडियोग्राफर उन्होंने बहुत होशियार दिख रहे हो। उन्होंने समझ रहे ये सियासी जलसा है, जैसा बोले सा करता हूं, समझ रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अदब से बैठो यहां, सुनो। ये कल्बुहुम, कल्बुहुम कुरान का लफ्ज है, कायनात का कोई मौलवी इनकार नहीं कर सकता। कल्बुहुम, कल्बुहुम, हुम की जमीर लौट रही है अस्हाबे कहफ की तरफ। अस्हाबे कहफ कोई पैगंबर नहीं है, अस्हाबे कहफ कोई रसूल नहीं है, अस्हाबे कहफ कोई नबी नहीं है, अस्हाबे कहफ वली है। अस्हाबे कहफ कौन है? अल्लाह के नेक बंदे हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार है, इबादत गुजार है, औलिया अल्लाह है। निस्बत कुत्ते की वलियों की तरफ। कल्बुहुम, अस्हाबे कहफ का कुत्ता, अस्हाबे कहफ का बोलो कुत्ता, अस्हाबे कहफ का कुत्ता। ये अस्हाबे कहफ जो है ना, इनके नाम से कुरान में एक सूरत है, 15वें पारे में एक सूरत है जिसका नाम है सूरे कहफ। क्या है सूरे? जोर से बोलो, सूरे कहफ। कहफ का माना है गार। सूरे कहफ गार वाली सूरत। हमने कहा है अल्लाह, कुरान में नबी के नाम का सूरा है, कुरान में ए अल्लाह तेरे प्यारे मुस्तफ़ा के नाम का सूरा है, हज़रत मरियम के नाम का सूरा है, वली लुक़मान अलैहि, हज़रत लुक़मान जो तेरे वली हैं, वली के नाम का सूरा, हज़रत मरियम जो तेरी वलिया है, वलिया के नाम का सूरा। ए अल्लाह आली इमरान कह के वली की आल के नाम का सूरा। सूरे इब्राहिम कह के ए अल्लाह हज़रत इब्राहिम के नाम का सूरा तूने उतारा। मगर मेरे मौला ये गार के नाम का सूरा क्यों? पॉइंट टू बी नोटेड, ये पत्थरों के बीच में जमीन के अंदर बनी हुई गार, ए अल्लाह गार के नाम का सूरा कुरान में। ए अल्लाह अगर कोई गैर मुस्लिम पढ़ेगा तो टेंशन में पड़ जाएगा। कुरान में देखो गारों के नाम का सूरा है। ए अल्लाह गार के नाम से सूरा क्यों? तो बारगाह इलाही से जवाब आया, बंदे खाली गार को मत देख, गार की हकीकत को भी देख। आखिर वो गार रब को इतनी पसंद कैसे आ गई कि अल्लाह उसके नाम से कुरान में सूरत उतार रहा है? आखिर वो गार अल्लाह को इतनी पसंद क्यों आ गई कि उसके नाम से सूरा उतारा जा रहा है? तो हमने जब उस गार पे तहकीक की तो पता चला वो गार दुनिया की और गारों की तरह और पहाड़ों की तरह नहीं है, बल्कि ये वो गार है जिसमें 309 साल तक अल्लाह के वली आराम करते रहे हैं। कितने साल तक? कितने साल तक? कौन आराम कर रहे थे? अल्लाह के वली। वली आराम करे तो वलियों की आरामगाह अल्लाह को इतनी पसंद है कि उसके नाम से कुरान में सूरत उतार रहा है। अल्लाह को वलियों की आरामगाह भी, वली भी पसंद, इसीलिए कहा सूरे लुक़मान, वली के नाम का सूरा। वलिया भी पसंद, इसलिए कहा सूरे मरियम, वलिया के नाम का सूरा। वली की